हेलो बच्चों, आज हम क्लास 9th की बुक मोमेंट्स का लेसन 7 द लास्ट लीफ पढ़ेंगे और इसके ऑथर हैं ओ हेनरी, मिस्टर ओ हेनरी। तो वी स्टार्ट द लास्ट लीफ। द लास्ट लीफ का मतलब है आखिरी पत्ती। सो इट्स ऑटम, द विंड इज ब्लोइंग हार्ड एंड इट इज raining heavily. All the leaves on an ivy creeper have fallen except one. Why doesn't the last leaf fall? So देखिए, it is autumn, ये पतझड़ का मौसम है. The wind is blowing hard, हवा बहुत तेज बह रही है. And it is raining heavily, और बहुत तेज बारिश हो रही है. All the leaves of an ivy creeper have fallen except one. और ivy नामक एक लता जो है बेल पर सारी पत्तियां गिर गई हैं, सिर्फ एक नहीं गिरी है. What? Why doesn't the last leaf fall? और आखिरी पत्ती क्यों नहीं गिरती है? तो आज हम इस कहानी के बारे में पढ़ेंगे. सी स्यू एंड जॉन्सी, टू यंग आर्टिस्ट्स, शेयर अ स्मॉल फ्लैट. द फ्लैट वॉज ऑन द थर्ड स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हाउस. सू और जॉन्सी नाम की दो सहेलियां हैं, यंग आर्टिस्ट हैं दोनों, और दोनों एक फ्लैट में रहती हैं, यानी कि एक ही फ्लैट पे दोनों शेयर करती हैं. द फ्लैट वॉज ऑन द थर्ड स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हाउस. और जो फ्लैट है उनका वो एक बिल्डिंग की थर्ड स्टोरी पे, तीसरे माले पे है, और एक पुराना घर है वो, यानी एक पुरानी सी बिल्डिंग है, उसकी तीसरी मंजिल पे एक फ्लैट में दो सहेलियां एक साथ रहती हैं. जॉनी फेल वेरी सीरियसली इल इन नवंबर. और जॉन्सी जो है वो नवंबर के महीने में बहुत गंभीर रूप से बीमार हो जाती है. शी हैड निमोनिया, उसके निमोनिया हो गया था. शी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग, और वो बिना हिले डुले पलंग पे अपनी लेटी रहती है. जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो, और खिड़की के बाहर घूरती रहती है. गेजिंग कहते हैं घूरने को. स्यू हर फ्रेंड बिकेम वेरी वरीड, और स्यू उसकी जो दोस्त है उसको बहुत चिंता होती है इस बात से. शी सेंट फॉर द डॉक्टर, वो डॉक्टर बुलवाती है. ऑल्दो ही केम एवरी डे देयर वॉज नो चेंज इन जॉन्सीज कंडीशन. हालांकि डॉक्टर हर रोज आता है, लेकिन जॉन्सी की जो स्थिति है उसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा, यानी कि उसकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा है. वन डे द डॉक्टर टुक सू असाइड एंड आस्क्ड हर, इज एनीथिंग वरिंग जॉन्सी. और एक दिन डॉक्टर ने जॉन्सी की फ्रेंड सू को किनारे ले जाकर उससे पूछा कि क्या जॉन्सी को कोई चीज़ परेशान कर रही है, क्या कोई इसको किसी प्रकार की चिंता है. नो रिप्लाइड सू, और सुई ने उत्तर दिया नहीं. बट वाई डू यू आस्क, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं. द डॉक्टर सेड, जॉन्सी it seems had made up her mind that she's not going to get well. If she doesn't want to live, medicines will not help her. और डॉक्टर ने कहा कि जॉन्सी को देख के ऐसा लगता है कि उसने अपने दिमाग में सोच लिया है कि वो अब नहीं ठीक होने वाली, कि वो अब नहीं ठीक होगी. और इफ़ शी डजंट वांट टू लिव, अगर उसने कहा कि अगर वो जीना नहीं चाहती है तो मेडिसिन्स विल नॉट हेल्प, तो दवाइयाँ उसकी मदद नहीं कर पाएंगी. यानी कि डॉक्टर को लगा जॉन्सी जो है वो जीना नहीं चाहती, और अगर ऐसा है तो वो दवाइयाँ उसको मदद नहीं कर पाएंगी. शी ट्राइड हर बेस्ट टू मेक जॉन्सीज टेक एन इंटरेस्ट इन थिंग्स अराउंड हर. और स्यू जो थी उसने बहुत कोशिश की, अपनी बेस्ट पॉसिबल कोशिश की कि जॉन्सी टेक एन इंटरेस्ट इन थिंग्स अराउंड हर, कि जॉन्सी जो है जो उसके आसपास की चीज़ें हैं उसमें रुचि ले, इंटरेस्ट ले. शी टॉक्ड अबाउट क्लोथ्स एंड फैशन, और उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए उसने कपड़ों के बारे में, फ़ैशन के बारे में बात की. बट जॉन्सी डिड नॉट रिस्पॉन्ड, लेकिन जॉन्सी ने कोई भी उसका प्रत्युत्तर नहीं दिया, यानी कि उसको फ़र्क नहीं पड़ा उसकी हेल्थ में. जॉन्सी कंटिन्यू टू लाई स्टिल ऑन हर बेड, और जॉन्सी लगातार बेड पे पड़ी हुई थी, यानी कि वो इम्प्रूव नहीं कर रही थी. स्यू ब्रॉट हर ड्राइंग बोर्ड इनटू जॉन्सीज रूम एंड स्टार्टेड अ पेंटिंग. और स्यू जो है उसका दिल बहलाने के लिए अपना जो ड्राइंग बोर्ड था, क्योंकि हम लोग ने पहले पढ़ा है कि वो दोनों ही आर्टिस्ट थी, तो अपना ड्राइंग बोर्ड जॉन्सी के रूम में ले आई और वहाँ पर उसने पेंटिंग भी स्टार्ट करना शुरू किया. टू टेक जॉन्सीज माइंड ऑफ हर इलनेस शी विस्टल्ड वाइल वर्किंग. और जॉन्सी का दिमाग जो है अब उसकी बीमारी से हटाने के लिए, कि वो अपनी बीमारी के बारे में ना सोचे, और वो जब वो काम करती थी यानी पेंटिंग करती थी तो सीटी भी बजाती जाती थी, ताकि जॉन्सी का दिमाग थोड़ा सा डाइवर्ट कर सके. सडनली स्यू हर्ड जॉन्सी विस्पर समथिंग. और अचानक
जब वो पेंटिंग कर रही थी तो उसने कुछ सुना कि जो जॉन्सी है वो कुछ बुदबुदा रही है. शी क्विकली रस्ट टू द बेड एंड हर्ड जॉन्सिस काउंटिंग बैकवर्ड्स. वो तुरंत जॉन्सी के बेड की तरफ भागी और उसने सुना कि जॉन्सी जो उल्टी गिनती गिन रही है. शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एंड वॉज सेइंग, वो जो है बाहर की तरफ खिड़की की तरफ देख रही है और कहती जा रही है 12, 12. After some time she whispered 11, then 10, then 9, 8, 7. और वो उल्टी गिनती गिन रही है. तो पहले उसने क्या 12, फिर 11, 10, 9, 8 और 7. Sue anxiously looked out of the window. और उसने भी बहुत ही जिज्ञासु होके उसकी स्यू ने बाहर देखा. She saw an old ivy creeper climbing halfway up the brick wall opposite their window. और उसकी खिड़की के बाहर जो था एक आधी दीवार तक एक आईवी की बेल, ऊपर आईवी एक प्रकार की लता होती है, बेल, तो वहाँ तक पहुँच गई है. इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड, और बहुत बहुत तेज जो है हवा चल रही है. द क्रीपर वॉज शेडिंग इट्स लीव, और जो लता है उससे पत्तियाँ गिर रही हैं. शेडिंग होता है गिरने को कहते हैं. सी द नेक्स्ट पेज. What is it, dear? she asked. और शिव ने पूछा, ये क्या हो रहा कर रही हो दोस्त? 6, whispered जॉन्सी. और जॉन्सी ने कहा कि अब 6, they are falling faster now. और उसने कहा कि वो बहुत तेज़ी से गिर रही हैं, यानी कि वो पत्तियों के बारे में बात कर रही है. 3 days ago there were almost 100 leaves. There are only 5 left now. और उसने कहा 3 दिन पहले लगभग 100 पत्तियाँ थी इसमें, इस क्रीपर में आईवी की, लेकिन अब सिर्फ 5 रह गई हैं. It's autumn, said Sue, and leaves will fall. और भाई उसने कहा कि पतझड़ का मौसम है, पत्तियाँ तो गिरेंगी ही. When the last leaf falls, I will die, said Johnsy with finality. और उसने कहा कि जब आखिरी पत्ती गिरेगी तो मैं मर जाऊंगी. ऐसा उसने अपने दिमाग में बना लिया था. I have known this for the last 3 days. और ये मैं 3 दिन से जानती हूँ कि जिस दिन आखिरी पत्ती गिरेगी उस दिन मैं भी मर जाऊंगी. Oh, that's nonsense, replied Sue. What have old ivy leaves to do with you getting well? और भैया कितनी बेवकूफ़ी की बात है. और भाई आईवी की पत्तियों से तुम्हारी सही होने का क्या मतलब है? द डॉक्टर इज़ कॉन्फिडेंट एंड यू विल गेट बेटर. और डॉक्टर जो है बिल्कुल श्योर है, बिल्कुल उसको विश्वास है कि तुम ठीक हो जाओगी. जॉन्सी डिड नॉट से एनीथिंग. लेकिन जॉन्सी ने कुछ नहीं कहा. स्यू वेंट एंड ब्रॉट हर अ बोल ऑफ सूप. और स्यू अंदर चली गई और उसके लिए एक बोल सूप लेके आई. आई डोंट वॉन्ट एनी सूप, सेड जॉन्सी. सो जॉन्सी ने कहा, मैं कोई भी सूप नहीं चाहती, आई एम नॉट हंग्री, मुझे भूख नहीं है. नाउ देयर आर ओनली 4 लीव्स लेफ्ट. अब देखो 4 पत्तियाँ रह गई हैं. आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर इट गेट्स डार्क. और मैं चाहती हूँ वो आखिरी पत्ती को गिरता हुआ देखना अंधेरा होने से पहले, कि अंधेरा होने से पहले वो लास्ट पत्ती भी गिर जाए और मैं उसको गिरते हुए देखना चाहती हूँ. देन आई विल स्लीप फॉर एवर. और फिर मैं हमेशा के लिए सो जाऊँगी, यानी कि आई विल डाई, मैं मर जाऊँगी. Sue sat on Johnson's bed, kissed her and said, "You are not going to die." और Sue जो थी जॉन्सी के बिस्तर पे बैठी थी और उसने उसको किस किया और उसने कहा कि नहीं, तुम नहीं मरोगी. आई कांट ड्रॉ द कर्टेन फॉर आई नीड द लाइट. आई वॉन्ट टू फिनिश द पेंटिंग एंड गेट सम मनी फॉर अस. और उसने कहा कि मैं पर्दा जो हूँ इसलिए बंद नहीं कर सकती. आई कैन नॉट ड्रॉ माने खींचना होता है, कि मैं पर्दा इसलिए नहीं खींच सकती क्योंकि फॉर इज़ क्योंकि, बिकॉज, क्योंकि आई नीड द लाइट, क्योंकि मुझे लाइट की ज़रूरत है, प्रकाश की ज़रूरत है. आई वॉन्ट टू फिनिश द पेंटिंग एंड गेट सम मनी फॉर अस. और मैं इस पेंटिंग को ख़त्म करना चाहती हूँ ताकि हम लोगों के लिए कुछ पैसा मिल जाए, है ना. पैसे की ज़रूरत होगी ना, उसको इलाज करा रही थी. प्लीज़ माई डियर सी दिस फोटो. ये देखिए एक क्रीपर है आईवी की और ये जॉन्सी लेटी हुई है, उसकी दोस्त सी बैठी हुई है. प्लीज़ माई डियर फ्रेंड, शी बेग जॉन्सी, प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो वाइल आई पेंट. और उसने कहा कि मेरी प्यारी दोस्त, और उसने बेग्ड जॉन्सी, उसने जॉन्सी से प्रार्थना की कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि जब मैं पेंट कर जाऊँगी तो तुम खिड़की की तरफ नहीं देखोगी. ऑल राइट, सेड जॉन्सी. उसने कहा ठीक है, फिनिश योर पेंटिंग सून फॉर आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीफ फॉल. और उसने कहा जल्दी से तुम अपनी पेंटिंग ख़त्म कर लो क्योंकि मैं आखिरी पत्ती को गिरते हुए देखना चाहती हूँ. आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, और मैं थक गई हूँ. आई हैव टू डाई, मुझे मरना है. सो लेट मी गो अवे पीसफुली लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लीव्स. तो मुझे बहुत शांति से मरने दो, जैसे कि वो बेचारी पत्तियाँ गिर रही हैं, उसी तरह मैं भी गिर जाऊँगी. उसका मतलब होता है कि शांति से
करने दो, मरने दो। ट्राई टू स्लीप, उसने कहा कि सोने की कोशिश करो। सेड सुई, आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर, आई विल कॉल ब्राह्मण अप टू बी माई मॉडल। और उसने कहा कि मुझे एक माइनर होता है कि जो खदान में काम करता है, माइन में, है ना, जो खाने होती हैं ना, खदानें, तो जो उसमें जो काम करते हैं ना, उसको माइनर कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे एक ओल्ड में खदान में काम करने वाले खनिक की फ़ोटो की पेंटिंग करनी है, और इसके लिए मैंने ब्राह्मण को मॉडल के रूप में बनाया कि मैं ब्राह्मण करके कोई आदमी होगा तो उसकी जो है उसको उसने मॉडल के रूप में लिया कि मैं उसकी वो बैठा के उसकी पेंटिंग करूँगी। शी रश डाउन, ब्राह्मण लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर, और वो नीचे दौड़ी, और जो उसका ब्राह्मण जो उसको मॉडल चाहिए था अपनी पेंटिंग के लिए, तो वो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे रहता था। ही वॉज अ 60-year-old पेंटर, और वो भी एक पेंटर था जो कि 60 साल का था। हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम वॉज टू पेंट अ मास्टर पीस, बट दैट हैड रिमेन्ड अ ड्रीम। और उस जो 60 ईयर्स का ब्राह्मण करके नाम का आदमी था, वो उसका एक सपना था कि वो एक मास्टर पीस पेंट करे, है ना, बहुत बढ़िया पेंटिंग बनाए, लेकिन ये उसको सपना ही रह गया था, उसने कभी बना नहीं पाया था। शी पोर्ड आउट हर वरीज टू ब्राह्मण, और उसने जो है सारी अपनी चिंता की बात जो जॉन्सी को लेकर वो परेशान थी, उसने ब्राह्मण को बताई। शी टोल्ड हिम हाउ जॉन्सी वॉज कन्विंस्ड दैट शी वुड डाई व्हेन द लास्ट लीफ फेल, और उसने इसको ये भी बताया ब्राह्मण को कि जॉन्सी जो है बहुत दिमाग में अपने कन्विंस्ड हो चुकी है, बिल्कुल अपना दिमाग में ये बात बैठा चुकी है कि जिस दिन वो आखिरी जब भी वो आखिरी पत्ती गिरेगी वो मर जाएगी। Is she stupid? asked Brahman. How can she be so foolish? और उसने कहा कि वो बेवकूफ़ है क्या, और इतनी वो मूर्ख कैसे हो सकती है। और ये ब्राह्मण ने कहा, शी इज़ रनिंग अ हाई टेम्परेचर, complains you. She refuses to eat or drink and that worries me a lot. और शिव ने ब्राह्मण को बताया कि वो उसकी बहुत तेज बुखार है, और उसने शिकायत की, और वो कुछ भी खाने और पीने से मना कर रही है, और ये मुझे बहुत ये बात चिंता कर रही है, चिंता दे रही है कि वो कुछ इतनी तेज बुखार में भी वो कुछ खा पी नहीं रही है। आई विल कम विद यू एंड सी जॉन्सी, ब्राह्मण से, और उसने ब्राह्मण ने कहा कि मैं तुम्हारे संग आता हूँ और जॉन्सी को देखता हूँ। दे टिप टोप्ड इन टू द रूम, और टिप टोप्ड होता है बच्चों की बहुत दबे पाँव चलना, है ना, तो वो चुपचाप दबे पाँव कमरे में गए। जॉन्सी वॉज स्लीपिंग, जॉन्सी सो रही थी, है ना, और दबे पाँव क्यों गए, ताकि वो नहीं चाहते थे कि वो उसकी नींद में कोई खलल पड़े, और डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, आराम से सो रही थी, सोने देना चाहते थे, तो इसलिए वो टिप टॉप करके दबे पाँव गए। जॉन्सी वॉज स्लीपिंग, स्यू ड्रू द कर्टेन टुगेदर एंड दे वेंट टू द नेक्स्ट रूम, और स्यू ने जो थे दोनों कर्टेन्स जो थे एक साथ खींच दिए, यानी कि खिड़की बंद कर दी और दोनों दूसरे कमरे में चले गए। शी पीप्ड आउट थ्रू द विंडो, और वो दूसरे कमरे से खिड़की के थ्रू जो है झांक सकती थी कि पता वो आराम से सो रही है कि नहीं। देयर वॉज ओनली वन लीफ ऑन द क्रीपर, और वहाँ पर क्रीपर पे सिर्फ एक पत्ती थी। इट वॉज रेनिंग हैवली एंड एन आइसी कोल्ड विंड वॉज ब्लोइंग, और बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और बहुत बर्फीली बर्फ़ की तरह ठंडी हवा बह रही थी। इट सीम्ड एज दो द लीफ वुड फॉल एनी मिनट नाउ, और ऐसा लगता था कि वो आखिरी पत्ती भी किसी भी मिनट गिर सकती है। ब्राह्मण डिड नॉट से अ वर्ड, ही वेंट बैक टू हिज रूम, उस ब्राह्मण ने कुछ भी नहीं कहा और वो अपने कमरे में वापस चला गया। जॉन्सी वोक अप नेक्स्ट मॉर्निंग, और जॉन्सी जो थी अगले सुबह उठी इन अ फीबल वॉइस, फीबल होता है बहुत वीक, है ना, बहुत कमज़ोर सी आवाज़ में, क्योंकि वो बीमार चल रही थी ना, तो उसने बहुत ही कमज़ोर सी आवाज़ में शी आस्क्स यू टू ड्रॉ द कर्टेन, उसने पर्दे खोलने के लिए कहा। स्यू वॉज नर्वस, और स्यू डर रही थी। शी ड्रू बैक द कर्टेन्स वेरी रिलक्टेंटली, रिलक्टेंटली होता है कि जो आपको ज़बरदस्ती काम करना पड़े लेकिन आपका मन ना कर रहा हो, बहुत ही रिलक्टेंट हो, जो आप काम ना करना चाहें, तो वो बहुत नर्वस हो रही थी। और नर्वस वो क्यों हो रही थी, क्योंकि कहीं उसको डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि लास्ट पत्ती गिर गई हो, इतनी रात को तूफान आया था, बर्फीली हवा चल रही थी, तो बहुत ही रिलक्टेंट थी पर्दा खोलने में, और उसने बहुत रिलक्टेंट होके पर्दा खोला। ओह, स्यू एक्सक्लेम एज शी लुक्ड एट द वाइन क्रीपर, और स्यू ने कहा, ओह, बहुत ही आश्चर्यचकित होकर जैसे ही उसने उस क्रीपर को, लता को देखा, लुक देयर इज स्टिल वन लीफ, और उसने कहा देखो अभी भी एक पत्ती लगी हुई है। सी द नेक्स्ट पेज। ऑन द क्रीपर इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी, और लता पर अभी भी एक पत्ती लगी हुई थी। इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी, और वो काफ़ी हरी और हेल्दी पत्ती दिख रही थी। इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म
एंड द फियर्स विंड इट डिड नॉट फॉल। इतने तूफान के बाद और इतनी भयंकर हवाओं के बाद भी वो नहीं गिरी थी। इन स्पाइट होता है कि उसके बावजूद भी तूफान और इतनी ठंडी ठंडी हवाओं के बाद भी वो नहीं गिरी थी। आई हर्ड द विंड लास्ट नाइट सेड जॉन्सी, आई थॉट इट वुड हैव फॉलन। आई विल श्योरली फॉल टुडे देन आई विल डाई। इट विल श्योरली फॉल टुडे देन आई विल डाई। और उसने कहा कि मैंने रात को हवा की आवाज़ें सुनी थी और मैंने सोचा था कि ये अब तक गिर गई होगी। इट विल श्योरली फॉल टुडे, लेकिन ये आज ज़रूर गिर जाएगी। देन आई विल डाई, और मैं मर जाऊंगी। यू वोंट डाई सेड शी स्यू एनर्जेटिकली। और बहुत एनर्जेटिकली होते, बहुत प्रभावशाली ढंग से उसने कहा कि नहीं, तुम नहीं मरोगे। यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड्स, तुम्हें अपनी दोस्त के लिए जीना होगा। वॉट वुड हैपन टू मी इफ़ यू डाई, अगर तुम मर जाओगी तो मेरा क्या होगा। जॉन्सी स्माइल्ड वीकली एंड क्लोज्ड हर आइज। वो उसने बहुत ही कमज़ोर अंदाज में मुस्कराया और अपनी आंखें बंद कर ली। आफ्टर एवरी आवर और सो शी वुड लुक आउट ऑफ द विंडो एंड फाइंड द लीफ स्टिल देयर। और हर घंटे पे और ऐसे ही कुछ वो बाहर देखती थी थोड़ी थोड़ी देर में और उस पत्ती को देखती थी। इट सीम टू बी क्लिंगिंग टू द क्रीपर। और ऐसा लगता था कि क्लिंग कर गई, चिपक गई वो लता पे, वो पत्ती गिरी नहीं रही थी। In the evening there was another storm but the leaf did not fall. और शाम को फिर एक दूसरा तूफान आया लेकिन पत्ती नहीं गिरी। जॉन्सी से फॉर ए लॉन्ग टाइम लुकिंग एट द लीफ देन शी कॉल्ड आउट टू सुई। और जॉन्सी जो है बहुत देर तक पत्ती को देखती रही लेटी लेटी, और उसने सुई को बुलाया। आई हैव बीन अ बैड गर्ल, यू हैव वर्कड, यू हैव लुक्ड आफ्टर मी सो लविंगली एंड आई हैव नॉट कोऑपरेटेड विद यू। और उसने सुई से कहा कि मैं बहुत गंदी लड़की थी, मैं बहुत गंदी लड़की रही हूँ और बहुत ख़राब लड़की रही हूँ, और तुमने मेरी इतनी प्यार से मेरी देखभाल की। लुक आफ्टर होता है देखभाल करना। एंड आई हैव नेवर कोऑपरेटेड विद यू, और मैंने तुम्हारे संग कभी भी सहयोग नहीं किया। आई हैव बीन डिप्रेस्ड एंड ग्लूमी। और डिप्रेस होता है बहुत ही निराशा से भरा हुआ, और ग्लूमी बहुत दुखी होता है। तो मैं बहुत ही निराश थी और बहुत दुखी थी। द लास्ट लीफ हैज़ शोन मी हाउ विकेड आई हैव बीन। और जिस लास्ट पत्ती ने मुझे बताया कि मैं कितनी दुष्ट थी। आई हैव रियलाइज दैट इट इज़ अ सिन टू वॉन्ट टू डाई। और मैंने अब रियलाइज़ किया है, मैं ऐसा महसूस करती हूँ कि मरना के लिए सोचना एक पाप है। सिन पाप को कहते हैं। स्यू हग जॉन्सी। और स्यू जो खुश हो गई और उसने जॉन्सी को गले लगा लिया। देन शी गेव हर लॉट्स ऑफ हॉट सूप एंड अ मिरर। और फिर उसने बहुत सारा उसको गरम गरम सूप दिया और एक शीशा दिया। जॉन्सी कोम्ड हर हेयर एंड स्माइल्ड ब्राइटली। और जॉन्सी ने अपने बाल बनाए और बहुत ब्राइटली, बहुत ही अच्छे से मुस्कुराई। इन द आफ्टरनून द डॉक्टर केम। और दोपहर को डॉक्टर आए। आफ्टर एग्जामिनिंग हिज पेशेंट ही टोल्ड यू। और उसने जब पेशेंट को एग्जामिन किया, यानी कि जॉन्सी का परीक्षण किया कि सब ठीक है कि नहीं, और फिर उन्होंने सी उसे कहा जॉन्सी नाउ हैज़ द विल टू लिव। और जॉन्सी में अब जीने की चाह है। आई एम कॉन्फिडेंट शी विल रिकवर सून। और मुझे विश्वास है कि वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगी। नाउ आई मस्ट गो डाउन स्टेज एंड सी ब्राह्मण। और मुझे नीचे जाना है, मुझे जो ब्राह्मण को भी देखना है, यानी कि ब्राह्मण भी बीमार हो गया था। ही इज़ ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम निमोनिया। और उसको भी निमोनिया हो गया है। बट आई एम अफ्रेड दैट देयर इज़ नो होप फॉर हिम। लेकिन मुझे डर है क्योंकि उसके बचने की आशा नहीं है। ब्राह्मण जो एक आर्टिस्ट था नीचे, 60 साल वाला। द नेक्स्ट मॉर्निंग स्यू केम एंड सेट ऑन जॉन्सीज बेड। और अगली सुबह जो है स्यू जो थी आई और जॉन्सी के बिस्तर पर बैठी थी, टेकिंग जॉन्सीज हैंड इन हर। और उसने जॉन्सी के हाथ अपने हाथों में लिए। शी सेड आई हैव समथिंग टू टेल यू। और उसने कहा कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मिस्टर ब्राह्मण डाइड ऑफ निमोनिया दिस मॉर्निंग। और आज सुबह जो है मिस्टर ब्राह्मण जो थे निमोनिया होने की वजह से मर गए। ही वॉज इल फॉर ओनली 2 days। वो सिर्फ 2 दिन से बीमार थे। द फर्स्ट डे द जेनिएटर फाउंड हिम ऑन हिज बेड। और पहले दिन जो है उनको जो है बिस्तर पे पाया गया था। हिज क्लोथ एंड शूज़ वर वेट। और उस दिन उनके कपड़े और जूते गीले थे। एंड ही वॉज शिवरिंग। और वो काँप रहे थे। ही हैड बीन आउट इन दैट स्टॉर्मी नाइट। क्योंकि वो जो है वो इस तूफ़ानी रात में बाहर रहे थे। हाँ, और इस वजह से वो भीग गए थे और उनके जूते गीले हो गए थे, वो काँप रहे थे। देख रहे हैं कि ये मिस्टर ब्राह्मण है
और ये कुछ पेंट कर रहे हैं यहाँ पर, है ना, विंडो पे। Then they found a ladder and a lantern still lighted lying near his bed. और फिर उन लोगों ने एक सीढ़ी पाई और उनके पास, और एक लालटेन जो कि अभी भी उनके पलंग के पास जल रही थी. There was also some brushes and green and yellow paints on the floor near the ladder. और वहाँ पर उनको कुछ ब्रशेस भी मिले पड़े हुए. ये ब्राह्मण के घर की बात हो रही है कि वहाँ पर, और हरे रंग का और पीले रंग का पेंट भी था वहीं पर फर्श पे पड़ा हुआ था. और सीढ़ी के पास जॉन सी डियर सेट यू लुक आउट ऑफ द विंडो. और उन्होंने से कहा कि जॉन सी, खिड़की के बाहर देखो, लुक एट दैट आईवी लीव. और इस आईवी की पत्ती को देखो. हैवंट यू वॉन्डर्ड व्हाई डजंट फ्लटर व्हेन द विंड्स ब्लो. और तुम्हें आश्चर्य नहीं होता कि जब हवा बहती है तो ये फड़फड़ाती नहीं है, जैसे पत्तियां हिलती हैं हवा के चलने से, लेकिन ये नहीं फड़फड़ाती. दैट्स ब्राह्मण्स मास्टरपीस. और वो जो थी ब्राह्मण का मास्टरपीस है, जिसको हमेशा से उसकी सपना था कि एक वो मास्टरपीस बनाए. ही पेंटेड इट द नाइट द लास्ट लीफ फेल. और उसने ये पेंटिंग ये तब पेंट की जब आखिरी पत्ती गिर गई थी. यानी कि जब आखिरी पत्ती भी गिर गई थी, क्योंकि ऑटम का सीज़न था. तो और जॉन्सी को लगता था कि जब लास्ट पत्ती गिरेगी तो वो भी मर जाएगी. तो उन्होंने जो लास्ट पत्ती गिरी तो उसकी जगह पे एक मास्टरपीस हरे रंग की पत्ती बना के वहाँ चिपका दी थी. इसलिए वो फ्लटर नहीं करती थी, फड़फड़ाती नहीं थी, हवा चलने पर हिलती नहीं थी. और ये उनका मास्टरपीस था ब्राह्मण का. और ओ हेनरी ने लिखी. वेरी नाइस स्टोरी, वेरी nicely explained. I have already uploaded question and answers of this lesson on the same channel. So work hard. Thank you so much.